क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कोई फ़ोन लेने जाते हो एंड उसमें वेरिएंट्स होते हैं 4 जीबी रैम का एंड 6 जीबी रैम का, बट जो फ़ोन होता है वो सेम होते हैं एंड आप दिक्कत में पड़ जाते हो कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि रैम का क्या डिफरेंस होता है। 4 जीबी रैम है और 6 जीबी रैम है तो उनमें क्या डिफरेंस होगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विजय कुमार गौतम। कैसे हो आप सभी, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना एंड आज की वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी भैया कर ही लो। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। यार गाइस, हम लोग की जो स्कूल लाइफ होती है उसमें एक ना एक फ्रेंड ऐसा जरूर से होता है, वो याद करता है तो उसके 100% आते हैं। यानी कि वो कोई चीज याद करके जाता है तो उसे पूरा एग्जाम तक पूरा 100% याद रहता है। एंड एक दोस्त हमारा ऐसा होता है, फिर हम वो खुद होते हैं जो कितना भी याद कर ले, साला 10 घंटे पढ़ ले, 20 घंटे पढ़ ले, लेकिन हम वही ला पाते हैं 60, 70, 80%। हम सारा कुछ जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, अब यार ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ मेमोरी के लिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कम रैम में और ज्यादा रैम में क्या अंतर होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं होता मगर कुछ ऐसा ही होता है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब देखो जो कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी होती है। ठीक है, अब मेमोरी जो होती है वो कैटेगराइज होती है दो पार्ट्स में। एक होती है उसकी रैम एंड एक होती है उसकी रोम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जो आपकी रोम होती है वो होती है मतलब होशियार बच्चा। ठीक है, यानी कि वो बहुत मतलब जितना भी याद करता है उससे आप जब भी पूछोगे वो आपको 100% देगा, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक गाना डाउनलोड किया, एक वीडियो डाउनलोड की, अब मैं जो उसको है वो रोम में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, उस गाने को रोम में रख दूंगा, यानी कि आपकी जो रोम है उसमें रख दूंगा स्टोर करके। एंड अब जब भी फ्यूचर में कभी भी पूछना है उससे वो आपको गाना मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी भी चिप में, मेमोरी कार्ड में या फिर किसी भी डिस्क में जब उस गाने को स्टोर करते हो, किसी भी चीज को स्टोर करते हो, तो आप जब चाहे उसे देख सकते हो। तो वो होती है रोम। यहीं पे बात करें हम रैम की, तो यार देखो रैम जो होती है वो बड़ा ही नालायक, निठल्ला, मतलब बहुत ही गधा बच्चा होता है एंड उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो वो बड़ा निठल्ला होता है, या फिर आप ही हो सकते हो रैम। ठीक है, मेरे को बताना जरूर से कमेंट करके क्या आप में ये गुण है कि नहीं। ठीक है, तो जो रैम होती है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जब जो आपके वर्किंग डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे होते हो, जितनी भी प्रोसेसेस उस प्रेजेंट टाइम में होती हैं, वो जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा स्टोर होता है रैम में। ठीक है, एंड वो जो है जैसे आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हो एंड फोन को रिस्टार्ट वगैरह करते हो, वो सारा का सारा डेटा गायब हो जाता है। ठीक है, आपकी जितनी भी कैची फाइल्स होती हैं या फिर जंक फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी गायब हो जाती हैं एंड वो रैम में ही स्टोर होती हैं। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा कि रैम एंड रोम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रैम जो होती है वो आपके वर्किंग डेटा को स्टोर करती है एंड जो आपकी रोम होती है वो किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप जब चाहे तब उसे यूज कर सकते हो डेटा को। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब भी हम कोई मतलब 4 GB कोई फोन खरीदने जाते हैं तो उसमें वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, एक होता है 4 GB रैम का, एक होता है 6 GB रैम का, बट जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं रैम को छोड़ के वो सारे के सारे जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, चाहे आप प्रोसेसर को ले लो, चाहे आप डिस्प्ले को ले लो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है एक ही फोन में सेम होती हैं, बट उसका जो रैम टाइप होता है वो अलग होता है। एक में होता है 4 GB, एक में होता है 6 GB। ठीक है, तो इससे क्या डिफरेंस होता है यार, देखो कोई खास ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो आपकी मल्टीटास्किंग होती है उसमें जरूर से फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को खोलते हो, यानी कि जो आपकी एप्स होती हैं मोबाइल में उन्हें आप ओपन करते हो, तो मतलब आपके जितनी रैम होगी उतना तो डेटा स्टोर हो जाएगा, बट जब रैम की औकात से बाहर होगा वो, यानी कि आप मान लो आपकी जो रैम है वो सिर्फ आपके 5 ऐप्स का डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ही आप छठवीं ऐप जो खोलोगे तो जो आपकी मतलब और डेटा है, पहले जो आपने 5 ऐप खोल रखी है, ठीक है, उनमें से जो प्रोसेस है एक ऐप है वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब भाई जगह तो बनानी पड़ेगी ना कैसे भी करके। अब ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती, आप मतलब एक गाड़ी में बैठे हो तो वहां पे
5 बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल से समझिए, एक गाड़ी में है, ठीक है, और उसमें सिर्फ 5 बंदे बैठ सकते हैं। तो आपको अगर उसमें छठवां बंदा बैठाना है तो आपको एक बंदा वहां से निकाल के फेंकना पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी 5 छठवें को बैठा सकते हो, ठीक है। तो एक टाइम पे सिर्फ 5 ही बंदे वहां पे बैठ सकते हैं। तो इससे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो अपने फोन पर, जब भी आपको हायर रैम की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। ज्यादा कोई फर्क नहीं आता, 4 GB रैम का लो चाहे 6 GB रैम का लो, कोई ज्यादा इशू नहीं है। मल्टीटास्किंग का बस आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा एप्स यूज करना चाहते हो एक टाइम पे तो आप हायर वेरिएंट लेना, और अगर आपको वही व्हाट्सएप वगैरह नॉर्मल जो यूसेज होता है 2-3 एप्स एक बार में सेम टाइम पे चलाने हैं तो आप लोअर वेरिएंट ही ले सकते हो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आगे तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।